हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि कल हमने जीन इंटरेक्शन को समझा था। हमने ये देखा था कि अगर एक कैरेक्टर को कई जीन गवर्न करते हैं तो वो एक दूसरे को वेरियस टाइप से अफेक्ट करते हैं, उसी को हम जीन इंटरेक्शन कह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें एक कैरेक्टर को दो जीन गवर्न कर रहे हैं और वो एक दूसरे को विभिन्न तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, जो मेंडल ने फिनोटिपिक रेशियो दिया था, डाई हाइब्रिड रेशियो जो दिया था वो था 9331। ठीक है, F2 में जो फिनोटिपिक रेशियो उन्होंने पाया था वो 9331 था। ठीक है, तो वो वहाँ पे दो जीन थे और दो अलग अलग कैरेक्टर थे, मतलब एक जीन एक कैरेक्टर को गवर्न कर रहा था। यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे एक ही कैरेक्टर होगा, उसको दो जीन गवर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो जीन इंटरेक्शन हमको समझना है वो है टाइपिकल डी हाइब्रिड रेशियो। टाइपिकल डी हाइब्रिड रेशियो, ठीक है, ये जो है बेटसन और पुन्नेट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। बेटसन एंड पुन्नेट नाम के साइंटिस्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कॉम्ब शेप इन पाउल्ट्री। कॉम्ब शेप इन पाउल्ट्री, ठीक है। जैसा कि हम इसमें कह रहे हैं टाइपिकल डी हाइब्रिड रेशियो, तो इसमें रेशियो तो वही आएगा जो कि मेंडल ने दिया था डाई हाइब्रिड के लिए। फिनोटिपिक जो रेशियो दिया था 9331, रेशियो तो वही आएगा, लेकिन यहाँ पे एक कैरेक्टर दो जीन के द्वारा निर्धारित हो रहा है। जैसे जो कॉम्ब शेप है वो दो जीन के द्वारा निर्धारित हो रहा है, एक तो P और R। ठीक है, एक P जीन है और दूसरा R जीन है। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कॉम्ब शेप कितने तरीके के होते हैं पाउल्ट्री में। ठीक है, एक तो P कॉम्ब होता है, ठीक है, जो कि P के द्वारा, कैपिटल P के द्वारा गवर्न हो रहा है। एक रोज कॉम्ब होता है, ठीक है, जो कि कैपिटल R के द्वारा गवर्न हो रहा है। ठीक है, एक वालनट कॉम्ब होता है, वालनट कॉम्ब, ठीक है, और चौथा जो है सिंगल कॉम्ब। ठीक है, अब इसमें है क्या कि ये जो कैपिटल P जीन है ये अकेले होने पे P कॉम्ब जो है निर्धारित करता है, P कॉम्ब को गवर्न करता है, जबकि कैपिटल R अकेले होने पे रोज कॉम्ब बनाता है। लेकिन जब ये दोनों साथ में आ जाते हैं तो वालनट कॉम्ब को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक नया जो है फीचर प्रोड्यूस करते हैं इस तरीके के जीन इंटरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, जब इन दोनों जीन के रिसेसिव एलील साथ में होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, तो सिंगल कॉम्ब बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड F2 रेशियो पाया था वो चार तरीके के उसमें फिनोटाइप थे। एक तो टाल येलो, दूसरा टाल ग्रीन, तीसरा ड्वार्फ येलो और ड्वार्फ ग्रीन। ठीक है, यही तो था। तो 9 रेशियो इसका था, 3 रेशियो इसका था और 3 रेशियो इसका था और 1 रेशियो इसका था। ठीक है, अब टाल येलो होने के लिए यहाँ पे कैपिटल T का होना आवश्यक है। यहाँ पे कैपिटल T या स्मॉल t कुछ भी हो सकता है। येलो होने के लिए कैपिटल Y होना का नितांत आवश्यक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कैपिटल Y भी हो सकता है और स्मॉल y भी हो सकता है। इसी तरीके से टाल होने के लिए कैपिटल T होना जरूरी है। यहाँ पे इसके बगल में कुछ भी हो सकता है। ग्रीन के लिए स्मॉल y और स्मॉल y होना जरूरी है। इसी तरीके से ड्वार्फ के लिए स्मॉल t होना जरूरी है। येलो के लिए कैपिटल Y और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से ड्वार्फ और ग्रीन के लिए स्मॉल t और स्मॉल y होगा, तभी ड्वार्फ ग्रीन बनेगा। ठीक है, ये रेशियो अगर आप इस तरीके से समझ गए तो आपको पूरे जीन इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि टाल येलो मेंडल ने जो पाए थे वो 9, टाल ग्रीन 3, ड्वार्फ येलो 3 और ड्वार्फ ग्रीन 1। ठीक है, इनका जो रेशियो था वो ये था। ठीक है, इनके लिए जो जीनोटाइप हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। भाई टाल येलो के लिए कैपिटल T डैश हमने लगा दिया है कि यहाँ पे कैपिटल T भी हो सकता है या फिर स्मॉल t भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर कैपिटल Y भी हो सकता है और स्मॉल y भी हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ कैपिटल T भी हो सकता है और स्मॉल t भी हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है कैपिटल Y भी हो सकता है और स्मॉल y भी हो सकता है येलो होने के लिए। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने कहा टाइपिकल डी हाइब्रिड रेशियो हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे तो दो जीन हैं और दो कैरेक्टर हैं,
लेकिन हमने जो अभी बताया आपको कॉम्ब शेप इन पोल्ट्री, उसमें क्या है, कॉम्ब का शेप है, लेकिन वो 2 जीन के द्वारा निर्धारित हो रहा है। ठीक है, एक तो कैपिटल आर के द्वारा, ये हम मिटा देते हैं यहाँ से अब। ठीक है, ये यहाँ से हम मिटा देते हैं। ठीक है, एक तो कैपिटल आर के द्वारा, ठीक है, और दूसरा पी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे हम कैपिटल आर रख दें और यहाँ पे स्मॉल पी, यहाँ पे हम स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल पी, यहाँ पे क्या स्मॉल आर स्मॉल पी। ठीक है, इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि कैपिटल आर जो है ये रोज कॉम्ब को प्रोड्यूस करता है, तो ये कैसा हो जाएगा, रोज कॉम्ब। ये कैसा हो जाएगा, रोज कॉम्ब। ठीक है, ये रोज कॉम्ब हो जाएगा। हमने कहा कैपिटल पी जो है, ये देखिए यहाँ पे कैपिटल पी है, ये पी कॉम्ब को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब दोनों के रिसेसिव आते हैं तो सिंगल कॉम्ब को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सिंगल कॉम्ब को प्रोड्यूस करते हैं। दोनों जीन के जब रिसेसिव एलील जो है होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं तो सिंगल कॉम्ब प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब कैपिटल आर और कैपिटल पी जो है साथ में आ जाते हैं तो वे एक दूसरा जो है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वालनट। ठीक है, वालनट कॉम्ब। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2 जीन हैं जो कि एक ही कैरेक्टर को निर्धारित कर रहे हैं और उसमें जो रेशियो आ रहा है वो 9331 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइपिकल डिहाइब्रिड रेशियो को डिस्कस किया। ठीक है, अभी हम लोग कम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। इसको देखिए डबल रिसेसिव एपिस्टेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको डबल रिसेसिव एपिस्टेसिस भी बोलते हैं। इसमें जो रेशियो आएगा वो 9:7 का रेशियो आएगा। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने कहा 9:3:3:1 का रेशियो जो है डाइहाइब्रिड रेशियो आता है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो स्वीट पी का है। स्वीट पी में क्या है, फ्लावर कलर जो है वो 2 जीन से निर्धारित होता है, कैपिटल सी और कैपिटल आर। इन दोनों जीन का इंडिविजुअल कोई इफेक्ट नहीं है, फिनोटिपिक इनका इफेक्ट कोई नहीं है। एक कैपिटल सी जीन है, दूसरा कैपिटल आर जीन है। इनका फिनोटिपिक कोई, अकेले अगर ये हैं तो इनका कोई फिनोटिपिक एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन जब ये साथ में आ जाते हैं तो पर्पल कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको इसी चीज़ को समझना है। जैसा कि हमने कहा कि 9 रेशियो, तो यहाँ पे हम इसको क्या रख दें, कैपिटल सी कैपिटल आर, यहाँ पे डैश कर दें, जैसा कि मेंडल के अकॉर्डिंग हम अभी बनाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल सी डैश स्मॉल आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल सी कैपिटल आर डैश। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल सी स्मॉल आर। ठीक है, ये रेशियो हो गया। अब देखिए हमने कहा कि ये 2 जो जीन हैं इनका इंडिविजुअल कोई इफेक्ट नहीं है। जब ये साथ में आ जाते हैं तो पर्पल कलर प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये साथ में आए हुए हैं तो कैसा कलर प्रोड्यूस होगा, पर्पल कलर। ठीक है, यहाँ पे पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एलोन है, यहाँ पर ये एलोन है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। ये सब कैसे हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। होमोजाइगस कंडीशन रिसेसिव में भी होंगे तब भी वाइट हो जाएंगे, और ये अकेले होंगे तब भी क्या हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, ये आपस में मिल गए 3:3:1, तो ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 9। तो 9:7 इस तरीके से रेशियो आ जाएगा कम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में। ठीक है, अभी हम लोग सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। ठीक है, इसको रिसेसिव एपिस्टेसिस भी बोलते हैं, इसको रिसेसिव एपिस्टेसिस भी बोलते हैं। इसका जो रेशियो आएगा वो 9:3:4 आएगा। ठीक है, इसका जो रेशियो आएगा वो 9:3:4 आएगा। ये जो है ऑब्जर्व किया गया है मेज इनब्रेड्स में। मेज की जो इनब्रेड्स हैं, इनब्रेड्स क्या होता है, प्रोजेनी ऑब्टेन थ्रू कंटिन्यूअस सेल्फिंग इन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप इज कॉल्ड इनब्रेड। ठीक है, तो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में जब हम कंटिन्यू सेल्फिंग करके जो प्रोजेनी ऑब्टेन करते हैं, 6-7 जनरेशन तक हम जो कंटिन्यूस सेल्फिंग करते हैं उससे जो हमको प्रोजेनी मिलती है होमोजाइगस प्रोजेनी, उसको हम क्या कहते हैं, इनब्रेड। तो मेज की इनब्रेड में ये जो है सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन ऑब्जर्व किया गया है। वहाँ पे क्या है, जो ग्रेन कलर है वो 2 जीन से निर्धारित होता है, एक तो कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल
पी, ठीक है। कैपिटल आर का एक अपना इफेक्ट है, कैपिटल पी का कोई अपना इफेक्ट नहीं है। कैपिटल आर का अपना इफेक्ट है और कैपिटल पी का कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये जो पी है ये अगर कैपिटल आर के साथ में आता है तो क्या करता है, कैपिटल आर के इफेक्ट को क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। कैपिटल आर के इफेक्ट को क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, ठीक है, सप्लीमेंट कर देता है। तो इसी तरीके के जीन इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसको हमको समझना है। जैसा कि हमने कहा मेंडल ने 9:3:3:1 का रेशियो दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं कैपिटल आर डैश कैपिटल पी डैश, यहाँ पे हम कैपिटल आर डैश स्मॉल पी, यहाँ पे हम स्मॉल आर कैपिटल पी डैश और यहाँ पे स्मॉल पी, ठीक है। ये हमने रख दिया एज सच, जैसा कि मेंडल ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। अब हमने कहा कि कैपिटल पी का कोई अपना इफेक्ट नहीं है, जबकि कैपिटल आर का अपना इफेक्ट है। ये रेड कलर जो है प्रोड्यूस करता है, ग्रीन कलर, रेड ग्रीन कलर जो है प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे रेड ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। हमने आपको कहा कि ये जो कैपिटल पी है जब कैपिटल आर के साथ में आता है तो इसके इफेक्ट को क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। तो यहाँ पे ये कैपिटल आर रेड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैपिटल आर के साथ में कैपिटल पी आया हुआ है। तो ये इफेक्ट, इसके इफेक्ट को क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा पर्पल कलर में, ठीक है। किस में मॉडिफाई कर देगा, पर्पल कलर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कैसा कलर हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा। 9 जो है पर्पल हो जाएंगे, 3 जो है कैसे हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे, और ये जो है इसका कोई अपना इफेक्ट नहीं है, ये कैसे हो जाएंगे, वाइट, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया, 9:3:4, ये आपस में मिल गए। क्या रेशियो आया, 9:3:4, जो कि हमने आपको बताया था, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में क्या होगा, 9:3:4 का रेशियो आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 जीन इंटरेक्शन को समझा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।